वोच्छामि समय पाहुळ मिळमो सुदकी विलिम भड़िदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रज्ञात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम् वक्षे समयसारस्य वृत्ति तात्पर्यसंज्ञकाम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान आदि जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुवार विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने समय सार जी की व्याख्या करते हुए उन्होंने प्रतिबुद्ध अप्रतिबुद्ध का लक्षण लिखा है। क्या है आनंद भाई? प्रतिबुद्ध और अप्रतिबुद्ध। प्रतिबुद्ध का अर्थ होता है कि वो ज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध का अर्थ होता है अज्ञानी है। जगत में जो लोग जिनको ज्ञानी मानते हैं, समय सार के अनुसार वो अज्ञानी हैं, और समय सार के ज्ञानियों को लोग अज्ञानी समझते हैं, पर वो ज्ञानी है। या निर्गंत साधुओं को लोग अज्ञानी समझते हैं कि इन्होंने निर्गंत रूप धारण कर लिया, वस्त्र छोड़ दिए, घर परिवार पैसा सुख छोड़ दिया। ये सब अज्ञान दशाएं हैं। क्या है? परमात्म प्रकाश जी में भी लिखा है, टीकाकार जी ने इसी भाव को लेके उसकी व्याख्या की होगी। तो परमात्म प्रकाश जी में भी आया है कि जगत के लोग इन रत्नात्रयधारी निर्ग्रंथ योगी को पागल समझते हैं। स्पष्ट यही पागल समझ शब्द आया। और रत्नात्रय से धारण करने वाले जीव और ऐसे प्रतिबुद्ध जीव जगत के लोगों को पागल समझते हैं। जो वस्तु अपनी नहीं है उसमें अहमेदम भाव ममेदम भाव किया जा रहा है। उसके पीछे ही क्या है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान चल रहे, संसार से निर्वृत्ति नहीं हो पा रही। यानी कितना भी कुछ कर लो, ये जितने भी साधन हैं, ये सब परिग्रह के साधन क्या है? कसाय बढ़ाते हैं, ममत्व बढ़ाते हैं और निज आत्मा से दूर ले जाते हैं। मूल बात क्या है? निज आत्मा से जीव दूर को होता जाता है। इसीलिए क्या है? जो साधक होते हैं वे साधना की ओर आते हैं और साधनों से दूर होते हैं। नहीं तो निज साधना की ओर उनकी दृष्टिपात नहीं हो पाता है। इसीलिए आचार्य महाराज ने जो ज्ञानी बने, कैसे ज्ञानी बने और वो अहमेदम भाव आदि को छोड़ दें, इसी बात को लेके आचार्य महाराज ने 3 गाथाओं के द्वारा अज्ञानी की पहचान बताई। इसी बात को
आचार्य जयसेन स्वामी ने भी, आचार्य अमृतचंद स्वामी जी ने क्या है टीका लिखी थी और कलश में भी समझाया था। कलश में भी आचार्य महाराज ने यही कहा था कि हे जगत अथवा हे संसारी जीवों, अनादिकाल से तुम्हारे साथ एक मेक होकर साथ में लगे हुए मोह की को अब तुम छोड़ो। क्या है, जो आत्मा और शरीर या कर्म और शरीर के साथ इस आत्मा का संबंध बना है, एक में एक हो रहा है। जैसे दूध पानी एक में एक दिखता है पर एक में एक होता नहीं, दूध दूध होता है, पानी पानी होता है। आचार्य महाराज ने अग्नि और ईंधन का बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। अग्नि अलग होती है, ईंधन अलग होती है, पर कई लोग अग्नि और ईंधन को एक मान लेते हैं। यही उनकी अप्रतिबुद्ध दशाएं हैं। एकत्व दशा मान ली ना, यही तो क्या है मिथ्यात्व की ओर जाना होता है। शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान होना चाहिए। उस भेद विज्ञान के लिए इन अहमेदम भाव मवेदम भाव को जब तक जीव नहीं छोड़ेगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा था कि हे मोही जीव, अब तुम मोह को छोड़ो और रसिक जनों को रुचिकर उदय को प्राप्त हुए ऐसे ज्ञान का आस्वादन करो। यानी इन जगत के रसों को छोड़कर आत्मरस और ज्ञान का आस्वादन करना चाहिए, क्योंकि इस लोक में यह आत्मा अनात्म परद्रव्यों के साथ किसी काल में भी तादात्म्य संबंध माने एकत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है या हो सकता है, यह निश्चित है। कभी जीव जो है ना पुद्गल नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, शरीर नहीं होगा, या पांच रस रूप नहीं होगा, स्पर्श रूप नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कहा जाए जीव इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां जीव नहीं है, मन जीव नहीं है, जीव मन नहीं है, शरीर जीव नहीं है, क्या है, और जीव शरीर नहीं है। इन दोनों में क्या है, ध्यान रखना, अत्यंता भाव है। ये निश्चय से कह रहे हैं। निश्चय की दृष्टि से बिल्कुल ऐसा ही ध्यान किया जाता और ऐसे ही ध्यान करने से जीव भेद विज्ञान करता और शुद्धोपयोग की दशाओं में निर्गंथ योगी ही पहुंचते। आपको ज्ञान हो सकता है, आपको श्रद्धान हो सकता है। योगी इस दशा को, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा, सब छोड़ दिया है। ठीक है, यहां तक कि ध्यान अवस्था में पिच्छी कमंडल से भी रहित अवस्था है। क्या है, जब ध्यान किया जाता सामयिक में बैठते हैं या अलग से भी ध्यान कर सकते हैं। जब ऐसा ध्यान किया जाता है आनंद की अनुभूतियां होती हैं। इसी के लिए तो मुनिराज बनते हैं। इसी के लिए क्या है, मुनिराज बनते हैं। थोड़े बहुत कार्य होते हैं आहार आदि के, विहार आदि के, है ना, पर मूल उद्देश्य एक ही है, शुद्धोपयोग में पहुंचना, ममत्व को छोड़ना, भेद विज्ञान करना। इसीलिए ऐसे शुद्धोपयोग में पहुंचने के साधन समय सार जी में दिए हैं, जो निश्चय रत्नात्रय में प्रवेश कराने का एक अभ्यास बनाते हैं कि पंचम काल में यद्यपि निश्चय रत्नात्रय नहीं होता है, ऐसा आगम की आज्ञा है। इसीलिए व्यवहार रत्नात्रय का इतना अच्छा ध्यान का माध्यम बनाए कि आगे चल के वो संस्कार बने कि आगे चल के जीव क्या है, निश्चय रत्नात्रय को भी प्राप्त होगा। यानी अन्य भवों में आगे चल के दीक्षा होगी और दीक्षा होने के बाद वहाँ निर्गंत अवस्था में क्या है, चाहे वो विदेश क्षेत्र हो, ठीक है, यहाँ से तो डायरेक्ट जा नहीं सकते, मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं, भद्र मिथ्या दृष्टि जाते हैं, सम्यक दृष्टि जीव विदेश क्षेत्र नहीं जाता है डायरेक्ट। चाहे पुनः देव बनने के बाद पुनः आए, क्या है, और ये संस्कार अगर लिए जाएंगे वो जीव शुद्धोपयोग आदि में पहुंचेगा। कितनी अच्छी भूमिका थी, लोगों ने संसार में, ममत्व में, अज्ञानता में ये सब चीजें लगा दी। तो इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं कि ये चीज समझने की बात है कि आत्मा
और परद्रव्यों का या आत्मा या अनात्मा का तादात्म्य संबंध नहीं है। देखो इसे एक बिल्कुल अच्छे समझना, हम क्या समझे हैं, हम हर वस्तुओं में तादात्म्य संबंध बनाए। यहां तक कि सुनो, क्रोध आदि का भी जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। मैं क्रोधी नहीं हूं। क्रोध तो क्या है, राग का एक भेद है, कसाय का एक भेद है, या मोहिनी कर्म के क्या है, भेद है। तो इसीलिए इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। अच्छा हुआ ऐसे ग्रंथ नहीं मिलते तो ये बुद्धि भी नहीं खुलती। पहले गुरु नहीं मिलते तो निर्ग्रंथ नहीं बनते, और निर्ग्रंथ ग्रंथ नहीं पढ़ाते। ऐसे सुंदर ग्रंथों का फिर पारायण किया जाए तो बड़ा आनंद आता है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र जी में लिखा है, आवृत्ति व्रत मादाय ज्ञानी ज्ञान परायणा। पहले आवृत्ति को व्रती बनना चाहिए। क्या है, आवृत्ति को व्रती बनना चाहिए, फिर ज्ञान परायणा। समझ रहे ना? देखो निर्वेद सागर जी, भूमि का भावों का बड़ा अंतर आता है। आज समय सार में कुछ नया मिल रहा, स्थान का भी अंतर आया, पर लोग माने तब क्या है। इसीलिए इस चीज को समझना चाहिए, क्या है कि तादात्म्य संबंध बनाए हैं। जब तादात्म्य संबंध बनाए हैं तो जीव अनादि काल से ऐसे ही गलती करता आया है। ना जीव कभी पुद्गल होता है, ना पुद्गल कभी जीव होता है। निश्चय से शरीर मेरा नहीं है, व्यवहार से शरीर मेरा है। क्या है, मैं तो भगवान आत्मा हूं, ठीक है ना, मैं कर्म से रहित हूं। ये ध्यान अवस्था बनती है, और इसी ध्यान अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीव अनंत काल से भटक रहा है। समझना आप बात को, अनंत काल से ये जीव भटक रहा है। और ये अवस्थाएं तभी आती है, ये अवस्थाएं तभी आती है जब जीव जो है ना इन ग्रंथों का अध्ययन करे और साथ में निर्गंत अवस्था हो। क्या है, तादात्म्य संबंध नहीं तो जो लोग तादात्म्य संबंध बनाते, मोह संबंध बनाते और मोह में विलकते हैं, रोते हैं। ध्यान रखना, जो वस्तु अपन से अलग होती है, निज आत्मा के पास नहीं है, या वो अपनी है ही नहीं। शरीर मिलता है, छूटता है, कर्म आते हैं, जाते हैं। समझना, ये भी पर वस्तुएं आती हैं, जाती हैं। समझना, तो ये सब इनमें और मेरे में तादात्म्य संबंध नहीं है, और ये मेरी है भी नहीं, और इनको अपन मान लेते हैं, तो ये दिक्कत खड़ी हो जाती है। आनंद भाई, बुरा नहीं मानना, कुछ दिनों का संयोग रहता है, फिर हमें भी छूटना हो, तुम्हें भी छूटना है। क्या है, और जो व्यक्ति जो है ना इन तादात्म्य संबंध में क्या है एकत्व मान लेता है, यानी तादात्म्य संबंध में बना लेता, माने एकत्व मान लेता है, वो ही जीव दुखी रहता है कि ये मेरे थे, मैं इनका था। क्या है, मूलाचार्य जी में भी आया, चातुर्मास के बाद यदि अति राग हो गया हो श्रावक का जन को, तो उनको ऐसे ही संबोधन देके फिर विहार करो। क्या है, अन्यथा उनको क्षोभ हो जाएगा। ये अज्ञानी जन है, वो नहीं मानने वाले। जैसे उन्होंने घर बसा लिया है या राग कर लिया है, वैसे ही वो क्या है इन वैरागियों से भी राग कर बैठते। वो वैरागियों से राग कर बैठते। वैरागियों का काम है आज यहाँ कल वहाँ। चातुर्मास में मात्र रुकते हैं, उसके बाद वाचना अगर होती तो रुकते हैं, फिर निरंतर उनका विहार चलता रहता है। तो ऐसे के साथ जो तादात्म्य संबंध बना लेता है, जहाँ जहाँ तादात्म्य संबंध बना है जिन जिन जीवों का, धन के साथ क्या है और भी साधनों के साथ, ठीक है, जहाँ जहाँ तादात्म्य संबंध बना है,
वो दुख का कारण होता है। इसलिए उन दुख के कारणों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए भावार्थ में कल अपन ने पढ़ ही लिया था लगभग। आचार्य देव प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि भव्य जीवो तो मोह को छोड़ो और ज्ञान का ही अनुभव करो, क्योंकि आज तक अपनी आत्मा के साथ इन पर द्रव्यों का वास्तविक संबंध नहीं हुआ है। क्या है? आज तक अपनी आत्मा के साथ इन पर द्रव्यों का वास्तविक संबंध नहीं हुआ है, ठीक है ना, और ना होगा। क्या है? चाहे मोबाइल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, सुनना, इनका तादात्म्य संबंध नहीं है। पर अज्ञानी जीव इन क्या है संबंधों में पड़ के और अपने परिणाम खराब करता है। और लिखा अग्नि की उष्णता तादात्म्य संबंध है। अग्नि की उष्णता क्या है? तादात्म्य संबंध है। और दूध में पानी का मिश्रण संयोग संबंध है। दूध में पानी का मिश्रण संयोग संबंध है। आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध क्या है? और शरीर के साथ नहीं, आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है और शरीर के साथ संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। इसलिए ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। अब जैसे स्वामी जी की जो टीका आएगी उसको अपन कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।